हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री आपको पता ही है, हिस्ट्री आपको कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। आपको पता है हिस्ट्री में 3 भाग होते हैं। एक भाग को बोलते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास, और दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? मध्यकालीन, और तीसरे क्या बोलते हैं? तो आधुनिक काल कहते हैं। तो हम लोग का जो सेशन चल रहा है प्राचीन इतिहास 1, 2, 3, पहला आपका सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा आपका है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक, और तीसरा आपका ऑप्शंस क्या है? आपका महाभारत। 3 आपको हम बता दिए। चौथा देखते हैं हम लोग क्या, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बातें करते हैं। इसको देखते हैं, समझते हैं। ये हमारा हुआ प्राचीन इतिहास, और इसका नाम क्या रखा गया है? विचारक, विश्वास, इमारतें, सांस्कृतिक विकास, इसका नाम टॉपिक में है। आइए इसको देखते हैं, समझते हैं और आराम से इसको सीखते हैं। रट्टा नहीं मारते हैं, इसको सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या बात यहाँ पर है। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया गया है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। ये आपके पाठ को इसमें हम लोग कंसर्न करेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे। थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल्स डेवलपमेंट्स 600 BC to 600 CE। ये आपको बातें दिया गया। टॉपिक्स का नाम है आपका हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, आपके कोई भी एग्जामिनेशंस हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इन सब के लिए बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग हैं। आइए, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? परिचय, इंट्रोडक्शन। किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले क्या होता है? तो उसका परिचय होता है मुख्य। परिचय में क्या कहते हैं? तो आइए इसको एक बार हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या। प्राचीन भारत में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म का अस्तित्व रहा। यानी प्राचीन काल में ये सभी जो धर्म थे आए, वैदिक एक हो गए, 2, 3, 4, 5, यानी 5 धर्मों का अस्तित्व रहा। यद्यपि सभी धर्मों में कुछ न कुछ विशिष्ट अच्छाइयाँ विद्यमान थी, यानी इन 5 धर्मों में कुछ आपका जो अच्छाई था वो विद्यमान था। फिर भी इनमें से प्रचार की दृष्टि से बौद्ध धर्म जो है सबसे आगे रहा। कौन धर्म? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो था इन सभी 5 धर्मों में सबसे नंबर 1 रहा, यानी इसका जो अस्तित्व था बहुत लंबे समय तक चला। अब उसके बाद फाहियान एवं यात्रियों का राजकुमार कहे जाने वाले चीनी यात्री वेनसोंग। एग्जाम बहुत पूछता है कि यात्रियों का राजकुमार कहे जाने वाला चीनी यात्री का नाम क्या था? तो बोलेंगे वेनसोंग। बौद्ध धर्म के साहित्य, स्थल आदि का अध्ययन करने ही भारत आया था। तो 2 लोग आया था, फाहियान और यात्रियों का राजकुमार कहे जाने वाले। कौन? तो वेनसोंग। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद देखते हैं क्या है यहाँ पे। बौद्ध धर्म की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक विरासतों में से एक थी, और इसमें से क्या था? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप आज न केवल भारत में है, बल्कि समस्त विश्व इतिहास के एक प्रमुख संस्कृति धरोहर बन गया है। आप बोलेंगे सर स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप उसे कहते हैं चैंपियन। क्या होता था कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के अस्तित्व को, जब उनकी जल गई थी डेड बॉडी, तो उनकी हड्डियों को लेकर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया था, और चांदनुमा टाइप का मंदिर बनाया गया था। उसी में उनको रखा गया था, राखनुमा चीज़ को, उसको क्या बोलते थे? तो स्तूप कहते थे। ठीक है। अब भारत के बाहर के देशों में भी बौद्ध धर्म का आज तक प्रमुख धर्म के स्वरूप में स्थापित हो गया। आप भारत में बौद्ध धर्म बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन चलिए जापान, चीन चले जाइए आप श्रीलंका, तो वहाँ पे बौद्ध धर्म का अस्तित्व बहुत ही ज़्यादा है। भारत में अवश्य मुस्लिम आक्रमण के समय बौद्ध धर्म का महत्व कम हो गया। अरे जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम आएंगे तो कम होना ही है बौद्ध धर्म। इसके बावजूद आधुनिक भारत के 3 प्रमुख महानुभाव, आधुनिक भारत के 3 प्रमुख महानमानव कौन कौन थे? आइए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महापंडित राहुल साकृत्यायन एवं दानवीर डॉक्टर शाह हरि सिंह गौर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया, और बौद्ध धर्म के महत्व को बताया गया, दर्शाया गया कि बौद्ध धर्म कितना न उत्कृष्ट था, कितना न सुपर्ब था, और कितना ही आपके जीवन में लिए बौद्ध धर्म जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है चैंपियन।
तो ये हुआ आपका परिचय। अभी और कुछ बातें हैं, देखते हैं क्यों आया था ये। चलिए, बौद्ध धर्म और अंबेडकर तो आज भारत में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जितना लोग बौद्ध धर्म को मानता है उतना लोग अंबेडकर को लोग क्या कहता है, आज मानता है। राहुल साकेत्यानन को श्रीलंका के विद्यालंकार विहार ने त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी और दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म लिखकर बौद्ध धर्म को एक नया आयाम दिया था। ये सिर्फ आपको 10+2 के लिए नहीं है, कंपटीशंस के लिए भी है। आपकी मैटर्स, आपकी यहाँ बातें अगर आप इसको नोट करेंगे, जाहिर सी बात है आप सबके लिए सुपर्ब हो जाएगा ये। अब उसके बाद यहाँ देखिए, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म इसको बोलते हैं द वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिर में ये सब आया कैसे, क्यों हुआ था। आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, वैदिक धर्म जो था ना आपका, वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटा हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। एक आपका था पूर्व वैदिक काल और एक आपका था उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। तो वैदिक धर्म सभ्यता कब से कब तो थी, तो 1500 से लेकर लगभग 600 BC तक थी, है ना। तो हुआ क्या, उत्तर वैदिक ये यहाँ कब से कब, तो 1500 से लेकर 1000 BC तक, और ये 1000 BC से लेकर 600 BC तक। और इसी उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण आते हैं, यानी क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये 4 वर्ण आते हैं। और इन चारों वर्णों में 2 वर्ण यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय में होड़ मचती है कि श्रेष्ठ कौन है। ब्राह्मण बोलते हैं श्रेष्ठ मैं हूँ, क्षत्रिय बोलते हैं श्रेष्ठ मैं हूँ। इन्हीं दोनों में होड़ मचती है और इसी को लेकर 600 ईस्वी में 2 धर्म आते हैं जो जैन धर्म के नाम से कहे जाते हैं और बौद्ध धर्म के नाम से कहे जाते हैं, ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद देखते हैं क्या बातें यहाँ पे है। मनुस्मृति में कहा गया है कि वेदो दखलो धर्म मूलम, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जाहिर सी बात है, वेद कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं। ये 4 वेद आपके हो गए। आदि संपूर्ण वेद जो है धर्म का मूल है, ठीक है। साथ ही मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि धर्म जिज्ञासा मानान, ठीक है, प्रमाणम परम श्रुति, अर्थात जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए परम परिणाम वेद ही क्या है, तो सब कुछ है। ये बातें मतलब परिचय में कहा जा रहा है कि से धर्म आया और क्या क्या बातें यहाँ पे हो रही है। अब उसके बाद वैदिक धर्म का प्राचीनतम धर्म है और वेद भारतीय धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तो प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो वेद, जो 4 होते हैं। वैदिक काल 2 भागों में विभाजित था। अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ किस तरह से आना शुरू हुआ। तो आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ एक बार शुरू में। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिखा था इस चीज़ को, ताकि आप समझेंगे इस चीज़ को। देखिए, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म के बाद क्या आया, बौद्ध धर्म, उसके बाद क्या आया, जैन धर्म, उसके बाद क्या आया, शैव धर्म, उसके बाद क्या आया, वैष्णव धर्म आया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं चैंपियन क्या क्या यहाँ बातें होती है। आइए चलिए, कहा जाता है कि 2 भागों में बटा हुआ था। यहाँ देखते हैं 2 भागों में बटा हुआ था। देखते हैं हम लोग ऋग्वैदिक धर्म, ऋग्वैदिक धर्म। अब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना हुई। वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं और इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन होता है, तो ऋग्वेद। और इसी में ही गायत्री मंत्र को गाया जाता था। अतः यह काल ऋग्वैदिक काल कहलाता है। ऋग्वैदिक कालीन धर्म में देवताओं की प्रधानता थी, लोग देवताओं को मानते थे और इसी में एक प्रिय पशु था ये गाय, ठीक है। इनमें अधिकांशतः देवता प्राकृतिक तत्वों के प्रतीक थे और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता था। पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता था। अब यहां देखिए, ये 3 श्रेणियों में विभाजित थे। कौन कौन, पृथ्वीवासी देवता, अंतरिक्षवासी देवता, आकाशवासी देवता। तो पृथ्वी में कौन कौन थे, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, इंद्र, वायु, मरुत, रुद्र, पूषण और वरुण, मित्र एवं सूर्य आदि। इनमें से सबसे महान देवताओं में से कौन आते थे, तो इंद्र देवता होते थे, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर हो रही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो तत्वों को मानते थे और प्राकृतिक यहाँ पर बातें होती है। ये देखिए दिया गया है
ये आपका पेशा, जन्म के जाति, आपकी सामाजिक यथाएं, उसके बाद धनी व्यक्ति, इतिहासकारों के महाभारत ग्रंथ आपके दिए गए थे यहाँ पे, सिंहासन को उत्तराधिकारी, प्रीति, सतात्मक, बंधुत्व, विवाह नियम और विभिन्न ग्रंथाएं यहाँ पर दी गई थी। उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा सा, ऋग्वेद में इंद्र का 225 बार एवं अग्नि का 200 बार उल्लेख करते हुए इससे पता चलता है कि इंद्र सर्व प्रमुख देवता रहा होगा। इंद्र वर्षा का, मरुत तूफान का एवं वरुण को शक्ति का देवता कहा जाता था, नैतिकता का देवता भी माना गया था। ये हम करेंगे हाईलाइट, एग्जाम में आ जाता है ये। वरुण समुद्र का प्रतिनिधि था, उसे ऋतस्य गोपा कहा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऋग्वैदिक काल में कुल 128 सूक्त हैं, जो एग्जाम में बहुत पूछता है ये। 10,500 मंत्र है, यह 10 मंडलों में क्या था, विभक्त था। ऋग्वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा समझेंगे मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। इसके मंत्रों का एक बड़ा भाग देवताओं की स्तुति में है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही दिया गया था। एग्जाम में आता है कि गायत्री मंत्र किस वेद में गाया जाता था, तो क्या बोलेंगे, तो ऋग्वेद। उसके बाद ये आपका हो गया। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में 3 वेद आ जाते हैं। कौन कौन, आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। यह वेद 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। अतः यह काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज। ऋग्वैदिक कालीन प्राकृतिक देवताओं का स्थान था। अब त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश आप जानते होंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ले लिया। ऋग्वैदिक पशुओं का देवता रुद्र अब एक प्रमुख देवता बन गया था। तो जाहिर सी बात है, ऋग्वैदिक काल में देवताओं को लोग पूजते थे, मानते थे। ऋग्वैदिक काल में गौ रक्षक देवता कौन था, पूषण, अब शूद्रों का देवता बन गया था। तो एग्जाम में आता है शूद्रों का देवता कौन था, तो पूषण, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में यज्ञ एवं कर्म कांडों में जटिलता आ गई। तो दोनों को हम लेकर चलेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, यजुर्वेद में क्या था, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह था। इसमें यज्ञ एवं हवन संबंधी बातें की गई थी, ठीक है ना। सामवेद में पुजारियों एवं ग्रंथियों द्वारा यज्ञ एवं हवन के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जब हवन होता था, इसके बारे में बातें हो रही है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, आयुर्वेदिक औषधियों का विवरण मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, लगा लेंगे, एग्जाम में ये आ जाता है। उक्त चारों वेदों में हमें आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो जाहिर सी बात है, आपको समझ में जाहिर सी बात है आ रहा होगा कि बहुत ही आसान लग रहा हो आपको। देखिए, अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। उसके बाद वैदिक धर्म की जानकारी हमें अन्य 3 वेदों के अलावा अन्य वैदिक साहित्य ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग से भी मिलता है। ये साहित्य है, ये सभी क्या है, साहित्य, जिसको हम लोग प्राचीन काल में पांडुलिपियां के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों के अर्थ एवं सार की सरल टीकाएं मिलती हैं। प्रत्येक वेद के उपवेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ भी निम्न प्रकार है। यहाँ देखिए कुछ बातें हैं, कुछ कॉलम हैं, इसको एक बार थोड़ा देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा। वेद है ऋग्वेद, उपवेद इसको बोलते हैं क्या, आयुर्वेद, ब्राह्मण, ऐत्रेयण और कौशिक की, इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, उपवेद में धनुर्वेद, शतपथ, वाजसेन। सामवेद को बोलते हैं गंधर्ववेद, तांडय और पंचविश, ठीक है। अथर्ववेद को बोलते हैं शिल्पवेद, गोपथ, ब्राह्मण। तो ये आपके वेद हैं, इसके उपवेद हैं, और ब्राह्मण आपके जाहिर से बात है ग्रंथों वेदों को अर्थ के रूप में होते हैं। तो ये सभी हमारे क्या हुए, तो वैदिक काल की बातें हुए। अब उसके बाद अरण्यक क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ जाते हैं हम लोग। इनमें कर्म कांडों की अपेक्षा आध्यात्मिक रहस्यों का विवेचन किया गया है। वनों में रहने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए तथा वैदिक ज्ञान को समझने में सहायता देने के लिए इन्हें लिखा गया था, अरण्यक, ठीक है ना। आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उपनिषद ये भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इसमें जीवन के असंख्य रहस्यों को समझने का प्रयास किया गया है। आत्मा एवं परमात्मा के बीच संबंधों को समझाने तथा कर्म, माया एवं मुक्ति के सिद्धांतों को अच्छी तरह जानने के लिए इसमें टीकाएं लिखी गई थी। उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी है, तो
8 है। आप इन दोनों को लिख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है चैंपियन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी अब देखते हैं क्या क्या बातें और होती है। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था उसे उपनिषद कहते थे। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के सामने, गुरु के समीप बैठकर सीखते थे उसे क्या उपनिषद कहा जाता था। मधुसूदन सरस्वती ने एक श्लोक में ये बातें कही है। सभी उपनिषद गाय हैं, दूहने वाले कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है ना। सुधीजन यानी ज्ञानी उस दूध का पान करते हैं और वह दूध गीता रूपी महान अमृत है। ये सब बातें आपकी थी जो परिचय के रूप में चलते हैं हम लोग। अब सरदर्शन 6 दार्शनिक परंपराएं जो निम्नलिखित थी, चलेंगे हम लोग, चलेंगे बौद्ध धर्म में। खास हम लोग वैदिक काल में भी हैं ताकि आपको समझ में बातें आना शुरू हो जाए। आइए, एग्जाम में आता है, ये आपका बहुत ही VVI है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक बार देख लेंगे ना, समझ में आ जाएगा। कपिल का साख्य दर्शन पूछता है, साख्य दर्शन कौन लिखा है तो कपिल। पंतजलि का युग दर्शन ये पूछता है। न्याय दर्शन कौन तो गौतम। ये तीनों जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद वैश्विक दर्शन कौन, कशला अकणाद। उसके बाद पूर्वी मीमांस जैमिनी, उत्तरी मीमांस क्या मारेंगे व्यास। लेकिन ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि साख्य दर्शन किसने लिखा था तो क्या बोलेंगे कपिल। योग दर्शन कौन लिखा था तो क्या बोलेंगे पतंजलि। न्याय दर्शन कौन लिखा था क्या बोलेंगे गौतम। ठीक है ना, ये आपके 6 आपके थे सर दर्शन थे। अब चलिए, पुराण किसे कहते हैं। पुराण के बारे में आश्रम व्यवस्था भी आ जाता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं पुराण के बारे में क्या होता है। पुराणों की संख्या 18 है। एग्जाम में पहले पूछ लेते हैं पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 है। प्रत्येक पुराण के 5 भाग हैं। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से केवल 5वें भाग को ज़्यादा उपयोगी माना गया है, क्योंकि इसमें राजाओं एवं उनके वंशजों का कार्यकाल मिलता है, जिक्र मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य काल, वायु पुराण में गुप्त काल, मत्स्य पुराण में आंध्र वंश की जानकारी मिलती है। तो विष्णु पुराण में क्या मिलता है मौर्य काल, वायु पुराण में क्या मिलता है गुप्त काल, मत्स्य पुराण में क्या मिलता है तो आंध्र वंश की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। आश्रम व्यवस्था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आश्रम व्यवस्था जो होते थे वो 4 होते थे, और 0 से लेकर 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, ये आपके थे आश्रम व्यवस्था जो होते थे 4 होते थे। आइए, वैदिक काल में आश्रम धर्म का विशेष महत्व था। इसके तहत मानव को 4 आश्रमों में रहना चाहिए। मनुस्मृति में इसका वर्णन इस प्रकार दिया गया है। इसको एक बार देख लीजिए, समझिए, इसको बनाइए ताकि आपसे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाए। मनुस्मृति की बातें यहाँ बात हो रही है। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या, आइए देखते हैं क्या। ये आपके 4 हो, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ठीक है चैंपियन। तो हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, ये क्या होता है आइए देखते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक व्यक्ति को इस आश्रम में रहना पड़ता है। कब से कब तो 0 से 25 वर्ष तक इस आश्रम में रहना होता था। इस आश्रम का वह गुरु के पास कड़े अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। आज कहाँ है कड़ा अनुशासन। अरे मालूम नहीं, गुरुजी किसी को डांट दिए, मार दिए तो क्लास से बाहर भाग गया या घर से बोल दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी। अगर इस तरह से नहीं रहेगा तो लोग महान नहीं बनेंगे। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष यानी व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। इसमें वह विवाह कर सकता था और धन कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो 0 से 25 जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये वाला आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 हो गए। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। इसके तरह व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर वनों में जाकर आध्यात्मिक दार्शनिक शिक्षा ग्रहण करता था। तो कब से कब तो 50 से 75। उसके बाद संन्यास आश्रम जीवन के अंतिम समय में 25 से 100 वर्षों तक व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। अब वह सभी संबंधों को त्याग करके वन में जाकर तप करता था। तो ये आपके 4 आश्रम थे और ये 4 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यज्ञ परंपरा थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। यज्ञ परंपरा के बारे में देखते हैं क्या क्या है। यज्ञ परंपरा
अब हम लोग वैदिक काल से आ गए हैं, बाहर निकल गए हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। उसके बाद उसके बाद बौद्ध धर्म आएगा, फिर जैन धर्म आएगा और वहाँ की बात है, इसके बारे में चलेंगे हम लोग। आइए, वैदिक काल के अंत में ऋग्वेद से आरंभ हुई यज्ञ परंपरा भी जटिल हुई। लोग मवेशी, पुत्र प्राप्ति, स्वास्थ्य, दीर्घायु के लिए यज्ञ करते थे। प्रारंभ में सामूहिक रूप से यज्ञ किया जाता था, जो बाद में घरों के मालिकों द्वारा यज्ञ किए जाने लगे। प्रमुख 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। आज भी यज्ञ होते हैं, हवन कुंड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? यह शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था। साल में 17 दिन तक चलता था। इससे सम्राट को गौरव प्राप्त होता था। यह हो गया आपका वाजपेयी यज्ञ। उसके बाद राजसूय यज्ञ, सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए ये किया जाता था। सम्राट का पद, यह राज्याभिषेक के समय होता था और 2 वर्ष चलता था। इससे राजा अलौकिक शक्ति प्रदान करता था। 2 बातें हैं। अश्वमेध यज्ञ, ये आपका इंपॉर्टेंट था, इसको जानते हैं। यह 3 दिन तक चलता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ था। यह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। इसमें राजा के घोड़े को छोड़ दिया जाता था। जितना क्षेत्र में जाएगा उतना ही राजा का वो हो जाएगा। वह क्षेत्र किसका हो जाएगा? तो राजा का हो जाएगा। यानी यज्ञ कितने थे आपके? तो 3 थे, देखिए दिया गया आपका। अब आते हैं चावाक दर्शन। ये क्या होता है? देखिए, अभी हम लोग वैदिक काल में ही चल रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। वैदिक काल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, तुरंत उसके बाद पहुँच जाएंगे हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखते हैं क्या है। वैदिक कर्मकांड में जब जनता त्रस्त होने लगी, इंसान आगामी जन्म के फेर में पड़कर वर्तमान जन्म में चिंतित रहने लगा। ऐसे में चाकवर्क नामक मुनि ने अपना दर्शन लोगों को दिया। जब तक जियो सुख में जियो और कर्ज लेकर घी पियो। तो क्या बातें बोले हैं चकवास ने? क्या बोले हैं? जब तक जियो, ठीक है, सुखी से जियो और कर्ज लेकर घी पियो। ये उनकी बातें थी। उनका कहना था कि ना आत्मा है, ना पुनर्जन्म है और ना ही कोई परलोक है। परलोक की चिंता छोड़कर सामने जो भी सुख है उसका क्या करो? उपभोग करो। इसको बोलते हैं चाकवाक दर्शन, ठीक है। उसके बाद भौतिकवाद, अजीत केस कंबल, 523 ईसा पूर्व पहुँच रहे हैं हम लोग, 6वीं में पहुँच रहे हैं। अजीत केस कंबल को गौतम बुद्ध का समकालीन नाम जाना जाता था। आज पहली बार जानेंगे इस चीज़ को। त्रिपिटक में इसके दार्शनिक विचारों का उल्लेख कई बार मिलता है। उनका कहना था दान, यज्ञ, हवन सब व्यर्थ है। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। लोक परलोक सब कुछ नहीं है। मनुष्य 4 तत्वों का बना है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी के, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में एवं सांस आयु में मिल जाते हैं। उसकी इंद्रियां आकाश में चली जाती है। कितनी अच्छी बात करते हैं कि जब आदमी मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला हिस्सा अंश आपके सामने है। सब कुछ दिया गया है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही शरीर छोड़ने के बाद एक ही स्थिति में आ जाते हैं। सही बात है। कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही मूर्ख क्यों, मरने के बाद एक ही जगह लाश जला दिया जाता था और मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता था। सिंपल सी बात यहाँ पे है। मख, देखिए दिया गया, मख लिगोसाल 523 ईसा पूर्व, अकर्मण्यतावादी। यह आजीवक परंपरा के थे। पूछता है एग्जामिनेशन में। भाग्यवादी थे। जीवन में सब कुछ ये निर्धारित मानते थे। पाप पुण्य इनमें कोई अंतर नहीं डालते थे। त्रिपिटकों में इनका दर्शन मिलता था। मखाली गोष्ठ नाम जानते होंगे इसको। सूत पिटक में बताया गया कि एक बार मगध के हर्यक वंशी सम्राट अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के पास गए और उन्होंने बुद्ध को बताया कि मखली गोष्ठ का कहना है। बताया कि मखली गोष्ठ कहना क्या कहना है भाई? आइए। बुद्धिमान लोग का विश्वास है कि तप, ब्रह्मचर्य आदि से कर्म की प्राप्ति करेंगे। मूर्ख नहीं, कार्यों को करके कर्म से मुक्ति की आशा करेंगे। तो ये सब बातें आपकी होती हैं। देखिए सब बातें जो है ना वो आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। आपकी बात ही इसको लिख लेना चाहिए। मैंने पहले बोला 10+2 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हम लिख देंगे गौतम बुद्ध का जीवनी और सिर्फ लिख देंगे कि महावीर स्वामी जीवनी, उससे काम चलने वाले नहीं है। ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएंगे। पूर्व कश्यप अक्रियावादी। पूर्व कश्यप भी महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसके अनुसार अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है। यह पाप पुण्य की विचारधारा को भी नकारता है।
जाहिर सी बात है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से जैन धर्म। चलिए, यहाँ से आपका आ जाता है जैन धर्म। आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में क्या क्या बातें होती है, किस तरह से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। जैन धर्म, आइए। सिद्धार्थ जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ऋग्वेद में 2 जैन मुनियों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नाम मिलते हैं। कौन? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम इसमें आता है। कहा जाता है कि 21 थे इनमें, 21 क्या थे इसमें संस्थापक थे। अब ऋषभदेव को जैन धर्म का आदि प्रवर्तक माना गया है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तीर्थकर आपको मालूम है 21 तीर्थकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। 24वें यहाँ मान सकते, 24 या 26 मान सकते हैं आप इसको। इसके पूर्व 23वें में तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए। इनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व का माना जाता था। 3 चीज़ चलेंगे हम लोग, तो थोड़ा समझेंगे ध्यान से इसको। पहले आपके ऋषभदेव थे, उसके बाद बहुत सारे लोग आए। 24वें तीर्थकर कौन हुए? तो आपके महावीर स्वामी। 23वें कौन हुए? तो पार्श्वनाथ हुए थे। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद देखते हैं क्या बातें यहाँ पर है। आइए, पार्श्वनाथ के पिता काशी नरेश अश्वसेन एवं माता वामा थी। कुछ स्थल की राजकुमारी प्रभावती उनकी पत्नी थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमोह त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया। कौन? तो पार्श्वनाथ। अब देखिए यहाँ पर बात होती है महावीर स्वामी के बारे में, बात होना शुरू होता है। महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 पूर्व ईसा पूर्व वैशाली बिहार के पास कुंडल ग्राम वर्तमान मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। मातृक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ इनके पिता थे और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। आप इसको एक बार नोट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं फिर क्या। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी। इनकी पुत्री का नाम अरोज्या प्रियदर्शन नाम था। पार्श्वनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। ठीक है। समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया और क्या कहलाएं? जीन कहलाएं। इंद्रियां हमारे 5 होती है, सुनने का, सोचने का, समझने का, इच्छा का और आपस में बात करने का। अगर अपने मन पर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद संभवतः इसलिए उनके अनुयायी क्या कहलाएं? जैन कहलाएं। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 468 ईसा पूर्व निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर स्वामी कहा गया। ठीक है। आप इसको नोट करेंगे तो और भी आसान लगेगा आपको। अब थोड़ा सा आते हैं सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत इनके थे, आइए देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ द जैनिज्म सिद्धांत। महाव्रत, महावीर स्वामी के 5 मुख्य महाव्रतों पर जोर दिया गया। क्या क्या था महाव्रत? सत्या अमरीशा, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो। अहिंसा, कभी हिंसा मत करो, किसी का दिल न दुखाओ, ये बात है आपका। तीसरा का आपका है अस्तेय, कभी चोरी ना करो, किसी का कुछ सामान देखकर लालच भी चोरी होती है, ये भी आपकी बात है। अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह ना करो, ज़्यादा धन भी कमा लोगे ना बाबू तो बड़ा प्रॉब्लम ही होगा। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इनके 4 थे और 5वां जो था ब्रह्मचर्य किसका था? तो पार्श्वनाथ का था। तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी के सिद्धांतों में 5वां सिद्धांत किसने जोड़ा था? तो पार्श्वनाथ ने। और उनका सिद्धांत क्या था? ब्रह्मचर्य। सिद्धांत देखते हैं क्या क्या बात है। सिद्धांत, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने जो विचार प्रकट किए हैं वे जैन धर्म के सिद्धांत बन गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या सिद्धांत इनके थे। ईश्वर में विश्वास, महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे, न तो इस संसार में का रचयिता और न ही नियंत्रक, सिंपल सी बात है। आत्मा का अस्तित्व, महावीर स्वामी आत्मा का अस्तित्व मानते थे। प्रत्येक जीव, पेड़, पौधे सभी में क्या है? आत्मा है, उनके अनुसार, महावीर स्वामी के अनुसार। देखिए पॉइंट है, अगर इसको आप नोट करेंगे ना, जाहिर सी बात है बहुत आपका दिमाग डेवलप करेगा। और नोट करने के बाद खुद से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको सब बातें याद हो जाएगी। तीसरा है कर्म फल एवं पूर्ण जन्म। महावीर स्वामी ने पूर्ण जन्म के सिद्धांत को माना है। कर्म फल ही मृत्यु जन्म है का कारण है। अवागमन का सिद्धांत मनुष्य के कर्म पर ही आधारित है। मोक्ष अथवा निर्माण, सांसारिक तृष्णा बंधन को मुक्ति को निर्माण कहा जाता है। कर्म फल से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति मोक्ष अथवा निर्माण की ओर अग्रसर
हो सकता है, तो यहाँ पर मोक्ष एवं कर्मफल का निर्माण दिया गया है। ये एग्जाम में बहुत आता है। त्रिरत्न, महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाकर उन्होंने क्या अपनाने पर, त्रिरत्नों को अपनाने पर बल दिया है। 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक आपका दर्शन और सम्यक आचरण। बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में। सम्यक ज्ञान क्या है? सच्चाई एवं पूर्ण ज्ञान को होना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा की सम्यक दर्शन है। और सम्यक आचरण सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति स्वभाव ही सम्यक आचरण। एग्जाम में आता है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो क्या बोलेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? जैन धर्म। कौन से? तो जैन धर्म। उसके बाद संलेखन विधि, बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में। आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्वों के दमन हेतु काया क्लेश आवश्यक माना गया है। जैन धर्म के उपवास काया क्लेश द्वारा शरीर के अंत तक यथार्थ संलेखन का विशेष महत्व दिया गया है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि द्वारा ही मृत्यु का वर्णन किया था। यानी संलेखन विधि द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने खान पान सबको छोड़ दिया था और जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जैन संघ। जैन संघ में कौन कौन थे? भिक्षु थे, भिक्षुणी थी, श्रावक थे, श्राविका थी, आते थे। भिक्षु भिक्षुणी क्या करती थी? सन्यासी थी, जीवन व्यतीत करते थे। श्रावक श्रावणी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। इसमें आपके जैन संघ में आप इस सबको आते हैं। उसके बाद ये देखिए दिया गया है दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर एवं श्वेतांबर ये 2 लोग आते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत चले गए और अस्तुलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रहे। देखिए मेरी बात आसान है, इसको समझेंगे। अस्तुलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण किया था। कुछ उदार एवं सुधारवादी हो गए और ये पार्श्वनाथ के अनुयायी भी थे। यही श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए? श्वेतांबर। यानी श्वेतांबर किसे कहते थे? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसे क्या कहते थे? तो श्वेतांबर कहा जाता था। अब उसके बाद यहाँ देखिए भद्रबाहु के अनुयायी महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी बने। वे नहीं मानते थे, वे नग्न रहते थे, जैन धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे। ये लोग क्या कहलाएं? दिगंबर कहलाएं। ये देखिए महावीर स्वामी का आपके सामने फिगर है। महावीर स्वामी ये हमारे हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो ये सभी टॉपिक जो है बहुत ही आपके सामने आसान है। इसको एक बार देखिए, समझिए और इसको बनाइए ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। पे आप क्या कीजिए, पहले इस टॉपिक को ना लिखिए। लिखने के बाद आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा जो हमेशा आपको काम आएगा। और जो देखते हैं जैन संहतियाँ, यानी हम देखते हैं क्या? जैन संहति यानी क्या? तो जैन धर्म में जैन संहति क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। आइए देखते हैं। प्रथम जैन संहति 300 ईसा पूर्व। यह संहति अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में की गई थी। तो पहली जैन संहति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में की हुई थी। उसके बाद भद्रबाहु ने इसका बहिष्कार किया और इस प्रकार जैन धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। कौन कौन? एक श्वेतांबर और एक कौन बना? दिगंबर संप्रदाय में क्या हो गया? दोनों बट गया। इस संहति में जैन धर्म के सिद्धांतों का संग्रह एवं ग्रंथों का संचयन किया गया है। जैन धर्म के 12 अंगों को पुनः व्यवस्थित किया गया है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा समझेंगे। प्रथम जैन संहति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और भद्रबाहु ने इसका बहिष्कार किया और जैन धर्म 2 भागों में क्या होता है? तो बट जाता है। ठीक है ना। एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो थे वो कट्टर अनुयायी थे। किसके? तो महावीर स्वामी के। अब इसके बाद चलते हैं इसका प्रसार एक्सटेंशन ऑफ द जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे। महावीर स्वामी द्वारा निर्मित गणधर समूह के तहत जैन संघ ने जैन धर्म में प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फलतः समस्त भारत में यह धर्म तेजी से फैला। महावीर स्वामी के निर्वाण के समय इस धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000 हो गई थी। निर्वाण मतलब होता है मृत्यु की प्राप्ति, यानी क्या? तो मृत्यु की प्राप्ति।
मृत्यु की प्राप्ति के समय इनकी संख्या नियर अबाउट कितनी हो गई थी, तो 14,000 हो गई थी। उनके समय यह धर्म मगध, कौशल, विदेह, अंग राज्य में फैल गया। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का समय श्रेय भद्रबाहु को जाता है। इसके प्रसार कारण क्या थे, निम्नलिखित थे। प्रसार मतलब होता है प्रचार प्रसार, जिसको लोग क्या कहते हैं, अपना प्रचार करते हैं ताकि हमारा धर्म आ गया, इस तरह से बोलते हैं यहाँ पे। आप इसको नोट करेंगे तो बहुत आपको आसान लगेगा, ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए किस तरह से होता है प्रसार, मतलब प्रचार किस तरह से होता है जैन धर्म का। आइए, राजकीय संरक्षक हर्यक वंश इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश के राजा कौन था, बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु, उदयन, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार एवं कलिंग राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। एग्जाम में बहुत आता है, इसको भी वीआई कर लेंगे। पूछ देता है कि बिंबिसार है ना, बिंदुसार, अब बिंबिसार जो था, बिंबिसार वो किस धर्म का था, तो क्या बोलेंगे, जैन धर्म का। अजातशत्रु जैन धर्म का, उदयन भी जैन धर्म का, और मौर्य सम्राट भी क्या था, तो जैन धर्म का था। थोड़ा संबंध बनाते हैं। इसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु बेटा कौन, उदयन, और मौर्य सम्राट कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत आसान है। इस प्रकार राजकीय संरक्षण का होना इस धर्म के प्रसार में सहायक सिद्ध होता है। राजा के संरक्षण में धर्म चलना शुरू हो जाता है, ठीक है चैंपियन। उसके बाद बोलचाल की भाषा का प्रयोग। इस धर्म के सिद्धांत साधारणतः बोलचाल की भाषा में, और किस भाषा में, प्राकृत भाषा में, जो एग्जाम में पूछता है। प्राकृत भाषा में हुई थी, इससे जनता इनकी ओर आकर्षित हुई। जैन मुनि साधारणतः भाषा में ही उपदेश देते थे। साधारण मतलब ये होता है जहाँ कि लोग इसकी बातों में क्या जी समझ जाए, इसको समझे कि किस तरह से ये बातें कह रहे हैं, आसान शब्दों में। अब उसके बाद सामाजिक समानता। महावीर स्वामी ने जाति पाति का घोर विरोध किया। धर्म के द्वार सभी वर्गों के लिए खुले थे, स्त्रियों हेतु खोल दिए थे। फलतः जनसाधारण इसी धर्म की ओर आकर्षित हुआ था, सभी के लिए, और कोई जात कुछ नहीं, जाति पाति कुछ नहीं था, सब धर्म के लोग आ सकते हैं जैन धर्म में, ठीक है ना। अब उसके बाद 2 हो गया। ये बातें थी आपको सिर्फ जैन धर्म की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इसका आखिर बौद्ध धर्म जैन धर्म क्यों आया, तो मैंने पहले बोला कि जब वैदिक सभ्यता अंत हो रहा था तो लगभग 600 ईस्वी में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच दोनों में होता है संघर्ष कि श्रेष्ठ कौन है। ब्राह्मण बोलता है श्रेष्ठ मैं हूँ, और क्षत्रिय बोलता है श्रेष्ठ मैं हूँ। उसी को लेकर धर्म आया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, वैश्य धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब आपका आया, ठीक है ना। अब बौद्ध धर्म देखते हैं क्या यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में बातें हैं। भारत प्रारंभ से ही धर्म प्रधान देश रहा है। वैदिक कालीन धार्मिक जटिलता से उभरने में बौद्ध धर्म ने जनता की मदद की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन पृथक जातियों के रूप में हो चुका था। ये जाति के हैं, ये जाति के हैं। कौन, 6वीं शताब्दी में, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था आपको मालूम है, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद शूद्र, ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद देखते हैं कर्मकांड धर्म के मुख्य अंग बन चुके थे। ब्राह्मण ने इसे और जटिल तथा आडंबर पूर्ण बना दिया, ठीक है। यज्ञ तथा कर्मकांड की जटिलता से मुक्ति पाने के लिए जनता व्यग्र थी। धर्म विनाश की ओर अब अग्रसर हो रहा था। यानी ब्राह्मण जो थे ना आडंबर पूर्ण, यानी अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, बोलते थे कि श्रेष्ठ मैं ही हूँ, मैं जो कहूँगा वही बातें होंगी। अब उसके बाद देखते हैं क्या चैंपियन यहाँ बातें हैं। ऐसे समय भारत में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षाओं एवं सिद्धांतों से कर्मकांड एवं आडंबरों को उलझे जनता को एक सहज, सरल एवं बोधगम्य धर्म रूपी प्रकाश से आलोकित किया। किस तरह से लोग अपने जीवन को आगे जिएंगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं इनका जीवनी, किसका, तो महात्मा बुद्ध की जीवनी। देखते हैं जीवनी में क्या क्या बातें यहाँ पर होती हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, जरा सा पढ़ लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। आइए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 663 ईसा पूर्व बिहार में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई लुम्बिनी गांव में आम्रकुंज में हुआ था। किसका, तो गौतम बुद्ध का जीवनी यहाँ पर है।
अब इनके पिता सुदोधन शाक्य कुल के थे और क्षत्रिय वंशी राजा थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी तो कपिलवस्तु थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ महामाया का देहांत हो गया। इनकी माता महामाया का देहांत हो गया और इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया। कहा जाता है कि महामाया गौतम जो थी, उनके पेट में गर्भ से बच्चे थे, गौतम बुद्ध थे। वो अपने मायके जा रहे थे तो एक आपका लुम्बिनी नामक वन था, वहाँ उनको प्रसव पीड़ा हुआ और गौतम बुद्ध जन्म ले लिए। प्रसव पीड़ा के ठीक 7वें दिन उनकी माँ का देहांत हो जाता है और बच्चे का पालन पोषण करने के लिए उनके पिता सुदोधन उनकी मौसी यानी का महाप्रजापति गौतमी से क्या करते हैं तो शादी कर लेते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही उन्हें देखकर कालदेव एवं ब्राह्मण कौंडिन्य ने यह भविष्यवाणी किया था। तो हुआ क्या, थोड़ा सा कहानी चलते हैं हम लोग। सुदोधन क्या किया, 2 महापंडितों को बुलाया, बोला कि इसका हाथ देखिए क्या भविष्य में बन सकता है। ठीक है ना, भविष्यवाणी कर दी। या तो यह कि यह एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। अब राजा बड़ा टेंशन में हो गए, कपिलवस्तु के राजा सुदोधन, कि मैं राजा और मेरा बेटा सन्यासी, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, दोनों वहां बोला गया था। अब देखिए क्या होता है। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे एवं प्रायः जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे रहते थे। उनकी इन गतिविधियों को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह पड़ोसी कोलियगण की सुंदरी कन्या भद्रा कात्यायनी यशोधरा से विवाह कर दिया गया। अब ये आपका कात्यायनी यशोधरा इनकी पत्नी के नाम क्या था, यशोधरा। इनके अन्य नाम गोपा बिंबा भी मिलते हैं। तो गोपा बिंबा आप पहली बार नाम को जानेंगे। से कर दिया गया। इनका एक पुत्र भी हुआ, उसका नाम क्या था आप खुद अपने आप बताएंगे। किंतु गौतम बुद्ध प्रसन्न नहीं थे, वरन उन्हें मोह बंधन का राहु माना गया और उनका नाम क्या था, राहुल रखा। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था तो राहुल था। आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही आसान ट्रिक के आप चलेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सब लोग सोया हुआ था। रात के समय क्या करते हैं तो अपनी पत्नी को 12 बजे रात को छोड़कर अपने कंठक यानी अपने साथी के साथ रात को वो अपने घर से निकल जाते हैं ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। आइए, गौतम बुद्ध की विचारशील प्रवृत्ति को देखकर समृद्ध कुल का विलासता से परिपूर्ण वैवाहिक जीवन भी बदल न सका, यानी विवाह के साथ भी उनका जीवन बदल नहीं सका। निरंतर ध्यानमग्न एवं चिंतनशील गौतम बुद्ध के लिए गृहस्थ जीवन का आकर्षण बेमानी था। पिता ने सोचा कि भाई गृहस्थ जीवन आएगा तो आगे अपने जीवन को बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना को बलवती करने में उनके जीवन संबंधी 4 दृश्यों ने अहम भूमिका निभाई। ये 4 दृश्य और थे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध इस तरह से कहीं बैठे हुए थे और उनके सामने 4 दृश्य गुजर रहे थे और उसको एकांत रूप से वो देख रहे थे कि आखिर में 4 दृश्य क्या हो रहा है। ठीक है ना, आइए देखते हैं 4 दृश्य क्या क्या है। पहला, एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगग्रस्त वाला व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, और चौथा एक प्रसन्न मुद्रा में भ्रमणशील सन्यासी जो सांसारिक मोहों से मुक्त प्रसन्नचित्त था। जहां प्रथम 3 दृश्यों को देखकर दुखमय जीवन प्रति गौतम बुद्ध के मन में घोर वितृष्णा हुई, वही चौथे दृश्य ने उन्हें दुख निरोध का काम मार्ग दिखाया। यानी कि इन तीनों को देखकर बहुत ही उनको टेंशन होती थी, दुखमय थे, लेकिन ये जो था ना उनके लिए एक मार्ग बनाया, सन्यासी मार्ग बनाया। किसके लिए तो गौतम बुद्ध के लिए। अब देखिए क्या होता है। आइए, गौतम बुद्ध के चिंतनशील क्रियाकलापों से चिंतित उसके पिता सुदोधन अपने पुत्र को सांसारिक भोगों से रमाने के लिए सतत प्रयास करते रहे। मतलब बहुत प्रयास किए किस तरह से ठीक हो जाए कि ये सन्यासी न बने। अरे हम राजा हैं तो हमारा बेटा भी क्या बनेगा तो राजा ही बनेगा। इस तरह से मनोभाव उनके मन में आ रहे थे। अब उसके बाद एक रात अनेक रमणीय गणिकाओं का नृत्य देखते देखते गौतम बुद्ध सो गए। रात को अचानक जब उनकी नींद खुली तो साज श्रृंगार विहीन निद्रामग्न गणिकाएं उन्हें काफ़ी विदुप्र एवं भयानक दिखाई दी।
यानी क्या मतलब इसका है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। एक रात अनेक रमणीय गणिकाओं का नृत्य देखते देखते गौतम बुद्ध क्या हो गए, सो गए। किसका नृत्य, जो गणिकाओं जो वहाँ नाच कर रही थी, स्त्रियों को नाच देखते देखते सो गए। रात को अचानक जब उनकी नींद खुली तो साज श्रृंगार विहीन, यानी बिना साज श्रृंगार के जो निद्रा मग्न गणिकाएं थी उन्हें काफ़ी विदुप्र, बहुत ही खराब लगी एवं भयानक दिखाई दी। कुछ के बाल बिखरे हुए थे एवं कुछ लगभग निवस्त्र थी एवं भयानक खराटे भर रही थी। ये बात कौन देखता है, तो गौतम बुद्ध देखते हैं। ठीक है, अब क्या, इस दृश्य ने गौतम बुद्ध के मन में गृह त्याग की भावना को और दृढ़ इच्छा कर दिया। अंततोगत्वा पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता छोड़कर 19 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। कौन, तो गौतम बुद्ध। ये जो हम कर रहे हैं आपको सर्कल, आप भी क्या कि इसको लिखिए और नीचे क्या कीजिए, हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको आसान क्वेश्चन लगना शुरू हो जाए। अब उसके बाद गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध घूमते गए चलते गए और उनके कुछ गुरु मिले। गुरु कौन मिले, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, दो ये उनके गुरु मिले। जैसे आचार्य के पास गए परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। इन दोनों के पास गए, गुरु मिले, कौन, आलार कलाम और कौन मिला, तो रुद्रक रामपुत्र। बट गौतम बुद्ध को कोई संतुष्टि मन में नहीं हुई। ठीक है ना। अब उसके बाद तत्पश्चात कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी आदि 5 ब्राह्मणों के साथ घोर तपस्या किए, मतलब बहुत ही घोर तपस्या किए। और ये आपका नाम कौंडिन्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये कौंडिन्य। ठीक है ना, घोर तपस्या किए। ज्ञान प्राप्ति न होने पर तत्पश्चात तपस्या त्यागी और सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया। यानी कि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तपस्या करने के बाद भी एक महिला थी, एक कन्या थी, उसका नाम था सुजाता, उससे हाथों भोजन ग्रहण की। और इस कारण इन 5 ब्राह्मणों ने उनका साथ क्या किया, तो छोड़ दिया। 5 ब्राह्मण बोले नहीं, ये तो भेदभाव की बात है, तुम कैसे ग्रहण कर सकते हो। और 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया। किसका, गौतम बुद्ध का। अब देखिए क्या होता है। तब गौतम बुद्ध क्या करते हैं, अब गौतम बुद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठ गए, अब ज्ञान प्राप्ति करके ही रहेंगे। मगर कामदेव ने नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने के अनेक असफल प्रयास किए। यानी कामदेव, समझ सकते हैं आपके अंदर जो ज्ञानेंद्रिया होती है, बहुत कुछ होने का प्रयास किया लेकिन उनके दृढ़ इच्छा के सामने सब विफल रहा। अतः 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधि प्राप्त हुआ और वे क्या कहलाएं, बुद्ध कहला गए। क्या कहलाएं, तो बुद्ध कहलाएं। यहाँ देखिए एक शानदार दिया गया है, ये देखिए गौतम बुद्ध का यहाँ पर देखिए प्रतिमा है जो आपके लिए बहुत ही शानदार लगेगी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, देखिए चैंपियन यहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखिए, यहाँ पे बहुत ही शानदार है गौतम बुद्ध की प्रतिमा। यहाँ देखिए, ये हमारे क्या हैं, तो गौतम बुद्ध देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार, जिनको ज्ञान की प्राप्ति आपके सामने यहाँ पर हुई थी। अब उसके बाद चलते हैं, देखते हैं फिर क्या है, आइए। हाँ चलिए, फिर क्या होता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में तपस्सु और भल्लिका नामक 2 बंजारों ने, समझें ध्यान से, 2 बंजारों को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन, तो बोध गया में ही तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 बंजारों को अपना शिष्य बनाया। कौन, गौतम बुद्ध। गया से ऋषिपतन सारनाथ पहुँचे। कहाँ पहुँचे, तो सारनाथ, वही ऋषिपतन को सारनाथ कहते हैं। यहाँ पे उन्हें उरुवेला में छूटे 5 ब्राह्मण साथी, कौन कौन, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असागी पुनः मिल गए। अब देखिए क्या होता है, उन्हें ही सारनाथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान का अपना प्रथम उपदेश, धर्मोपदेश दिया। वाह, देख लीजिए, तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। यह धर्मोपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। धर्म का उपदेश ही क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। उसके बाद
फिर देखिए क्या होता है, सम्राट अशोक ने इन्हें इसी न घटना को शाश्वत रूप देने के लिए यहाँ एक स्तूप बनवाया और यही न गौतम बुद्ध ने संघ की भी स्थापना की थी। तो जाहिर सी बात है, सम्राट अशोक कौन सा धर्म को मानते थे, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बौद्ध धर्म। बुद्ध ने संघ के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धर्म प्रचार करने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। गौतम बुद्ध ने, जाइए आप क्षेत्रों में फैल जाइए और ये जैन बुद्ध आपका दिया गया है बुद्ध धर्म का प्रचार कीजिए, है ना। अब देखिए क्या क्या होता है, अब थोड़ा समझते हैं क्या क्या बातें होती हैं। ये सब बातें हो रही किसके बारे में, तो गौतम बुद्ध के बारे में। भ्रमण करते हुए जब वे कपिलावस्तु पहुँचे, कपिलावस्तु अपने गांव पहुँचते हैं, तो वहाँ महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी ने प्रवज्य ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। बोली कि मैं भी आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। अपने शिष्य आनंद, जो नारी के समाधिकार के सर्वप्रथम प्रचारक हुए, के कहने पर नारी को भी संघ में सर्वप्रथम प्रवेश करने दिया। तो इनके शिष्य का नाम क्या था, आनंद। बाद में बुद्ध ने पिता, पत्नी, पुत्र, भाई का नाम था देवदत्त, ने भी बौद्ध धर्म क्या किया, तो स्वीकार कर लिया। यानी सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब बाद में शाक्य गणराज्य के राजा भद्रिक, उसके सहयोगी आनंद, अनुरुद्ध एवं उपाली आदि ने भी बौद्ध धर्म क्या किया, तो अपना लिया। ये पूछता है एग्जामिनेशन में, उपाली, है ना। अब देखिए उसके बाद फिर क्या होता है चैंपियन, आइए। जीवन के अंतिम समय में पावापुरी में चंदू नामक सुनार के घर भोजन ग्रहण किया। इस कारण वे उदर विकार से पीड़ित हो गए। उदर मतलब होता है पेट पीड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार चंदू के यहाँ मांस खाने से, चंदू के यहाँ मांस खाने से पेचिश हुई थी, खराब हो गया था। इसी अवस्था में वे कुशीनगर आए और यहाँ पर 483 ईस्वी से यानी 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी जब उनकी मृत्यु हो जाती है, इस घटना क्या बोलते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब उसके बाद महापरिनिर्वाण के पश्चात गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। उनके जो अवशेष बचे थे, मगध के राजा अजातशत्रु ने तथा इस क्षेत्र के गणराज्य ने स्तूप निर्माण कर बुद्धावशेषों को सुरक्षित रखा। महान मौर्य सम्राट अशोक ईसा पूर्व 3री सदी में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। तो गौतम बुद्ध के अनुयायी कौन बन गए, तो महान सम्राट कौन, अशोक। बौद्ध धर्म को वो मानना शुरू कर दिया। देखिए आप वो जो बातें थी ना, आप उसको लिखेंगे तो अपने आप दिमाग काम करना शुरू करेगा। अब यहाँ देखिए क्या बातें हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षाएं, डॉक्ट्रिन्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। आइए देखते हैं शिक्षाएं क्या थी। बौद्ध धर्म बुद्धिवादी धर्म था, इसमें अंधविश्वासों का स्थान नहीं था। बौद्ध धर्म में अंधविश्वास नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी से कहा था, धर्म वही है जो वितराग का उपदेश देता है, जो इच्छाओं का दमन कराता है। ठीक है ना, धर्म वही है। गौतम बुद्ध ने संसार को दुख से परिपूर्ण माना था। इसका प्रमुख कारण तृष्णा को बताया, यानी मन को बताया कि मन जैसा चाहेगा उसे अनुसार आपका शरीर काम करेगा। ये तो फिक्स है। कौन बोला था, तो गौतम बुद्ध ने। यहाँ देखिए दिया गया है। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह ज्ञान क्या था, वस्तुतः यह ज्ञान था कि मानव जीवन कैसे सुखमय हो। इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए एवं अष्टांग मार्ग का अनुसरण करने के लिए बताया। कि 4 आर्य सत्य थे, अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने अनुसरण करने के लिए कहा। कौन कौन, बौद्ध धर्म समस्त सिद्धांतों तथा कालांतर में विकसित विभिन्न दार्शनिक मतों का प्रमुख आधार 4 आर्य सत्य हैं। ये 4 आर्य क्या सत्य हैं, आइए देखते हैं कि 4 आर्य कौन कौन से सत्य हैं। देखते हैं कौन कौन सत्य है। आइए, दुख, पहला दुख। गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख से व्याप्त है। यहाँ जन्म है, मरण है, जरा है यानी क्या वृद्धावस्था है,
व्याधि है, अप्रिय का मिलन है, प्रिय का वियोग एवं इच्छित वस्तु का प्राप्त न होना, ये सभी दुख हैं, आदि सभी दुख हैं। तत्संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा कि शब्द दुख अर्थात सभी कुछ क्या है तो दुख में है, सब आपका दुख में है। जन्म नहीं हो रहा है तो जन्म आपका दुख में है, मृत्यु हो गया दुख में है, जरा वृद्धावस्था हो गया दुख में है, प्रिय से मिलना वो भी दुख में है, प्रिय से वियोग वो भी आपका दुख में है, अप्रिय मिलना भी आपका दुख में है। उसके बाद दुख समुदय, समुदय का अर्थ है कारण। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में व्याप्त दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है, सही बात है। उन्होंने समस्त दुखों का कारण तृष्णा यानी पिपासा अथवा लालसा बतलाया, मन की जो जिज्ञासा है। आसक्ति एवं राग के उद्भव का कारण तृष्णा ही है। आसक्ति के प्रमुख कारण कौन कौन से आपके आते हैं? रूप, शब्द, गंध, रस आदि हैं। बुद्ध का मत है कि अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मनुष्य की यही तृष्णा उसके दुख का कारण बन जाती है। दुख का कारण इन सबके सामने कौन बताता है? तो गौतम बुद्ध बताते हैं। आप इसको एक बार नोट करेंगे ना और लिखेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। तीसरे देखते हैं दुख निरोध। निरोध का अर्थ है दूर करना। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध या दुख निवारण के लिए तृष्णा या उच्छेद या उन्मूलन का आवश्यक बताया। तृष्णा को आप दूर कीजिए, आपका दुख खत्म हो जाएगा। दुख निरोध मार्ग गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु को तृष्णा का परित्याग ही दुख निरोध मार्ग प्रशस्त करना है। जो आपको पसंद है, सबसे अधिक आपको लगाव है, उसको आप दूर कर दीजिए, अपने आप दुख से हट जाएंगे। उसके बाद दुख का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा कहा जाता है। यानी कि उसको दूर करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपादा कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा 8 मार्ग हैं। ये 4 मार्ग हो गए, 8 मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से दुख का निवारण संभव है। दुख से आप हट सकते हैं। कौन कौन से 8 मार्ग है? देखिए यहाँ दिया गया 8 मार्ग, बहुत ही शानदार है। इसको देखेंगे तो आसान याद हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित दुख निरोध हेतु 8 मार्ग निम्नलिखित है। पहला सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्यों ही क्या है आपका? सही है, 4 आर्य सत्यों ही सही है। सम्यक वाणी धर्म समस्त एवं मृदु वाणी का प्रयोग करना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। सम्यक संकल्प भौतिक वस्तु एवं दुर्भावना का त्याग करना। सम्यक कर्म सत्कर्म करना, अच्छा काम करना। अच्छा काम करेंगे अच्छा इनाम मिलेगा, जाहिर सी बात है। 5वां सम्यक आजीवन सदाचारी जीवन जीते हुए ईमानदारी से आजीविका कमाना। सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न एवं शुद्ध विचार ग्रहण करना, अशुद्ध विचारों को त्यागते रहना, यह आपका सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति अपने कर्मों के प्रति विवेक एवं सावधानी को सदैव रखना, अर्थात मन वचन कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना। ये आपके 7 हो गए। और 8वां है सम्यक समाधि चित्त की समुचित एकाग्रता जिससे ज्ञान प्राप्त हो सके। लोभ द्वेष लालसा बीमारी एवं अनिश्चय की स्थिति से दूर रहने के उपाय करना ही सम्यक समाधि है और इसे चित्त एकाग्र होना ही सुख की प्राप्ति होगी। यानी ये 8 जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी देखिए सम्यक निरोध, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, व्यायाम भी करते रहना है आपको है। सम्यक स्मृति और आपका देखिए 8वां क्या दिया है? सम्यक समाधि। ये 8 इनके अष्टांगिक मार्ग थे। अब बुद्ध के अनुसार यदि व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को अनुसरण करता है तो वह दुखों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, निर्वाण की ओर अग्रसर होगा। दुख निरोध हेतु गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित यह अष्टांगिक मार्ग माध्यम क्या कहलाता है? प्रतिपदा यानी मध्य मार्ग कहलाता है। एकदम सिंपल सा है, आप नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद 10 शील एवं आचरण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं क्या 10 शील एवं आचरण। 4 आसक्तियों के साथ साथ निर्वाण प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने सदाचार तथा नैतिक जीवन पर भी बल दिया है। उनके अनुसार 10 शील का अनुशीलन नैतिक जीवन का मूल आधार है। वे 10 शील इस तरह से हैं, यानी जीवन में 10 शील 10 बातें इस तरह से हैं जो गौतम बुद्ध ने बताया था। देखते हैं कौन कौन बातें आई है। पहला अहिंसा,
दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी क्या, चोरी नहीं करना, चौथा अपरिग्रह, धन अधिक इकट्ठा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य जीवन, शादी विवाह नहीं करना है, नित्य एवं संगीत का त्याग, ये सब आपके साथ जुड़ा हुआ है, सुगंधित वस्तु पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, असमय भोजन मत कीजिए, समय भोजन कीजिए भाई आप लोग। 9वां कोमल शैया का त्याग, सुंदर सुंदर बेड न लगाना। 10वां कामिनी कंचन का त्याग, आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसका त्याग। ये 10 सील कौन बताया था, तो गौतम बुद्ध ने बताया था। इसको अगर आप त्याग करते हैं तो जीवन क्या रहेगा, तो सुखमय रहेगा। अब बौद्ध संघ के भिक्षुओं के लिए तो सभी उपयुक्त 10 सील का अनुशीलन आवश्यक था, मगर गृहस्थ लोगों के लिए प्रथम 5 सीलों के अनुसरण को ही आवश्यक बताया गया है। 5 सील। इस प्रकार बुद्ध ने आचरण की शुद्धता हेतु उक्त सीलों का अनुशीलन आवश्यक माना है, अनुशीलन आवश्यक माना है। जीवन को आचरण से शुद्ध करने के लिए 5 आपके 10 सीले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा बौद्ध संघ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बौद्ध संघ क्या क्या बारे में बातें होती है, तो आप इसके बारे में बाद में करेंगे बाबू, बाद में बातें करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।